इस वक्त मैं नए पुल के पास में जो मड़ी है या इसे मंदिर कहा जाए, मैं वहां पर मौजूद हूँ। आपको बता दूं, यहाँ पे विवाद चल रहा है। नगर पालिका द्वारा सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, लगातार यहाँ पे मिट्टी पड़ रही है। लेकिन इस दौरान एक विवाद भी सामने आया था। जो पीछे इसके मंदिर के पीछे जो मकान बने हुए हैं, उन्होंने अपना गेट खोला था मंदिर की साइड में। इसको लेकर विवाद हुआ, काफी मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए, काफी हंगामा हुआ, पुलिस आई। लेकिन मेरे साथ में यहाँ पे एडवोकेट प्रदीप सूरी जी जो मौजूद है मेरे साथ में, ये इसलिए मौजूद है क्योंकि ये जो प्लाटिंग हुई है मंदिर के पीछे की साइड में, जो भी प्लाटिंग हुई है वो प्रदीप सूरी जी ने करी है। तो इनसे जानते हैं इसका इतिहास क्या है, वास्तव में जो मकान का गेट खोला गया है वो ठीक खोला गया है, नियम अनुसार खोला गया है या गलत है। तो वकील साहब, जानना चाहूंगा, आपने प्लाटिंग करी है, थोड़ा सा इतिहास बताएं इसका। ये नवाबगंज नगर पालिका अंदर क्षेत्र में गाटा संख्या 603 है, जो कि 304 एयर की लगभग 5 बीघे का जो खेत था, जो कि हमने 1999 में खरीदा था जी। और उसके बाद हमने इस प्लाट में प्लाटिंग की थी। और प्लाटिंग करते समय यहाँ पर मंदिर था, छोटा सा बना हुआ था। तो उस समय राममूर्ति गुप्ता यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं और हम लोग अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि जिस जगह इधर की जो है आप हमारे लिए मंदिर की छोड़ दी। तो हमने जितनी भी प्लाटिंग करी थी ये जगह मंदिर को छोड़ने के बाद ही की। कितनी जगह में प्लाटिंग करी थी आपने? 5 बीघा क्षेत्र पूरे में। 5 बीघा में? बल्कि और 6 बीघा है, 1 बीघा हमने और हाजी करीब बगल से भी खरीदा था। सब मिला के लगभग 6 बीघा जमीन। तो मंदिर की साइड में जो गेट खोलने का जो मामला आ रहा है सामने, जिसको लेकर विवाद हो रहा है, इसको लेकर बताएं कि आपने जो बैनामा कराया था, जो आपने प्लाट बेचा था, क्या उसका रास्ता हाईवे की तरफ से दिखाया था? नहीं, हमने रास्ता दिया ही नहीं, इधर किसी को नहीं दिया। पूरी कॉलोनी जितने भी प्लाट हमने बेचे हैं सबको हमने जो है पश्चिम में रास्ता दिया है और पूरब में रास्ता किसी को नहीं दिया। मंदिर की साइड में रास्ता नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। लेकिन चर्चाएं ये चलने लगी हैं कि उनका पास में जो बैनामा है, उस बैनामा में हाईवे की तरफ से रास्ता नहीं, कोई रास्ता हाईवे की तरफ नहीं था। हमारा प्लाट हाईवे से दूर था, हाईवे में हमारा प्लाट नहीं आता है। और इसलिए जो है हमने जो भी प्लाटिंग करी वो हमने पश्चिम मुंह को रास्ता करके सब प्लाट बेचे थे। और सबका मुख्य द्वार जो पश्चिम की तरफ ही है, मंदिर की तरफ किसी का भी द्वार रास्ता हमने ना दिया ना किसी का है। वकील साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कानून के जानकार हैं, जो ये गेट का विवाद है, जो मंदिर की साइड में जो गेट खोला गया है, कानून क्या कहता है इसको लेकर? खाली जगह पड़ी थी, उन्होंने गेट खोल लिया, किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए गेट खोलने में कामयाब हो गए। बाकी नियमानुसार तो गेट नहीं है उनका। नहीं, एक चीज और बताइए, जो मंदिर यहाँ पे आप बता रहे हैं ये मंदिर बना हुआ है, ये क्या सरकारी जगह में है, प्राइवेट जगह में है? कुछ जगह हमने छोड़ी है, कुछ जो हाईवे की जगह है, दोनों मिला के जगह है। आपने भी छोड़ी है? हमने छोड़ी है। कितनी छोड़ी है आपने? बाकी जगह हाईवे की जगह के बाद जो बाकी शेष जगह वो हमारी है। हाईवे का जो मानक है मुझे लग रहा है 120 फुट का है आदि रोड से ना, 100 मंदिर शायद आ जाएगा 90 फुट का है। 20 रोड से 90 फुट रास्ता जो है हाईवे का, बाकी जगह हमारी है इसमें पड़ी है और हमने छोड़ी है, स्वेच्छा से छोड़ी है। क्या कहना चाहेंगे, नगर पालिका जो सौंदर्यीकरण करा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत आवश्यक था इस मंदिर का सौंदर्यीकरण होना। नगर में एक ऐसी जगह नहीं थी तो नगर के अंदर भी हो, वहां पे लोग आकर के शाम को बैठ सकें, टहल सकें, अपने मन की बातें कर सकें। इसलिए मैं नगर पालिका की इस मुहिम का पूरा समर्थन। आपको लग रहा है मंदिर बचाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, मंदिर बहुत पुराना है। नहीं, तो इधर उधर की जगह आपने कितनी जगह छोड़ी थी, आप कुछ जानते होंगे, और कितनी रह गई है, क्या है? नहीं, पर्याप्त जगह छोड़ी थी ऐसा नहीं है। और जो मंदिर हमने जगह छोड़ी, मंदिर की स्वेच्छा से छोड़ी है। मंदिर उसी जगह में बना हुआ और जब पहले से बना हुआ था, ब्रह्मदेव जो महाराज जो थे, जब पुराने पुल का नए पुल का जब निर्माण हुआ था, उस समय इस पेड़ की स्थापना की गई थी, इस मंदिर की स्थापना की गई। चर्चाएं ये भी चलने लगी है ना दूसरे पक्ष की तरफ से कि ये हाईवे की जगह है, हाईवे की जगह में मंदिर बना हुआ है, ना कि प्रदीप सूरी जी की। नहीं, दोनों की जगह है, हाईवे की जगह भी, हमारी जगह भी, दोनों जगह मिला करके सहमति से जो है प्राचीन मंदिर है। जब बड़ा बाईपास बना था, पुल बना था, तब से जब मंदिर अस्तित्व में है, नया मंदिर अस्तित्व में नहीं। आपको लग रहा है ये सौंदर्यीकरण से जो कब्जे का जो मामला रहता है ना, कि कब्जा हो सकता है इधर से उधर से, तो ये बचाव होगा? ये कब्जा किसी करने हिम्मत ही नहीं है। जब हमने किसी को इधर जगह बेची ही नहीं है, इधर रास्ता नहीं दिया, तो कब्जा कैसे उपयोग कर सकता है? गेट जो खुला है, जिनने खोला है, आप उनको लेकर क्या कहेंगे? तो बिल्कुल गलत खोला है उन्होंने, गलत खोलने का आधार नहीं था, किसी भी हालत में रास्ता दिया ही नहीं है। हमने सहमति से मंदिर की जगह दी है, सहमति से मंदिर, बिल्कुल सहमति से मंदिर की जगह दी है हमने। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट प्रदीप सूरी जी। आपको बता दूं, इन्हीं ने इस जगह की प्लाटिंग करी है, इसमें कुछ जगह मंदिर की है और पीछे की जो जगह है ये सारी प्लाटिंग प्रदीप सूरी जी ने करी है। तो इनसे मैंने पूछा कि ये जो गेट खोला गया है नियम अनुसार ठीक है या गलत है, क्योंकि चर्चाएं ये भी चलने लगी थी कि जो उनके पास में बैनामा है, उस बैनामा में हाईवे से रोड दिखाई गई है कि हमारी जो रास्ता है वो हाईवे की तरफ से है। लेकिन प्रदीप सूरी जी का ये कहना है कि हाईवे से नहीं है। अब वास्तव में उनका बैनामा जब सामने आए तब हकीकत पता लगेगी कि वास्तव में सच्चाई क्या है। अजय गंगवार जो सभासद हैं वार्ड नंबर 6 प्रभात नगर से, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके एरिया में, आपके वार्ड में ये जो मंदिर है इसको लेकर विवाद चल रहा है, एक गेट खोला गया है इस साइड में, तो क्या विवाद है पूरा? ये सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये विवाद कुछ नहीं है, ये कम से कम 80 से 90 वर्ष पुराना मंदिर होगा। मैं तो यहाँ 2001-2003 से आया हूँ यहाँ रहने के लिए, और दूसरा मेरा कार्यकाल है सभासदी का। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से लेके आप मेरा कैमरा घुमा सा दिखाइए, किसी भी मकान का, ये देखिए वहां तक किसी भी मकान ने किसी ने भी गेट नहीं खोला हुआ है। अकेले ये प्रधान जी हैं, इन्होंने पिछले वर्ष रात में
करीबन 10 से 11 बजे अपना ये गेट खोल लिया होगा। उस समय सभी मोहल्ले वालों ने इनका विरोध भी किया था और यहाँ पे जो एक बाबा जी थे उनके द्वारा प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, लेकिन वो बाद में बाबा जी पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने समझौता कर लिया था तो ये रह गया था। लेकिन अगर मेरा कहना ये है सचिन भाई, अगर थोड़ा सा पास में आके अगर ये कह रहे हैं कि हमने ये बैनामा कराया है और बैनामे में हमने उसी समय अपना गेट लिखवाया है, तो जब ये गेट लिखवाया, ये रास्ता लिखवाया था, तो जब इनने ये मकान बनवाया तो इन्हें उसी समय क्यों नहीं खोला था और क्यों इनने उसी समय अपनी दुकान खोली? उन्हीं का मामला आ रहा है। मैं आपको बता दूं, वो एडवोकेट प्रदीप सूरी जी है जिन्होंने इस जगह की प्लाटिंग करी थी। उनसे मैंने पूछा था कि ये रास्ता आपने हाईवे की तरफ से दिखाया है क्या? उनका ये कहना है हमने नहीं दिखाया है, लेकिन बैनामा जो सामने आ रहा है, जो आप कह रहे हैं, उसमें ये रास्ता हाईवे की तरफ से है। तो कहाँ कमी रह रही है? उस समय ना तो मैं था, लेकिन मैं ये बात ये कहूंगा कि जैसे मैं आज कोई भी लेता हूँ और कागज इसके पूरे हैं तो मैं उसी समय उस कार्य को करूंगा ना। मुझे रात को चोरी छुपे डर के करने की क्या जरूरत है? जब मेरे पास बैनामा थे, मेरे कागज पूरे थे, तो मुझे रात गेट खोलने की क्या जरूरत है? बैनामा में अगर किसी के लिखा है, वो चाहे आज खोले चाहे 10 साल बाद खोले, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? लेकिन बैनामा में एक बात और भी है, जैसे ग्राम समाज की जगह पड़ी हुई है गाँव में, लोग ग्राम समाज का बैनामा करा लेते हैं, लेकिन जब जांच होती है, जब तथ्य सामने आते हैं तो उनके आपने देखा होगा सरकार आपको नहीं लग रहा है जब बैनामा हो रहा था उस समय और प्रदीप सूरी जी बैनामा करवा रहे थे, जो अधिवक्ता है, जी जी जी, कानून के जानकार है, क्या उन्होंने नहीं देखा होगा? तो मुझे अभी तक वो बैनामा जो है वो ठीक से देखने को नहीं मिला। मुझे बैनामा मिले देखने को, उसकी मैं जो उसमें नक्शा होता है, बाकायदा चौधरी होती है, नक्शा भी तो बना हुआ होता है, वो देखने को मिले तभी तो पता लगे क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। नहीं है आप मुझे मोहल्ले वालों ने मुझसे कहा था कि यहाँ पे जो है साफ सफाई और थोड़ा मंदिर का जो वो देखने में ये आ रहा है ना, कोई भी यहाँ पर गेट तो खुला नहीं, किसी का भी गेट नहीं खुला हुआ, मकान यहाँ पे बने हुए हैं, गेट किसी का नहीं खुला, एक ही गेट खुला हुआ है। जी 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 जी, मोहल्ले वाले भी काफी इकट्ठे हुए थे और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है यहाँ नगर पालिका की तरफ। जी 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 जी, तो ये केवल काम। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, मेरा इन मकान वालों से भी बात हुई है। आप इन मकान वालों को भी इनकी आप एक बार इनसे पूछिएगा, इनके जो बड़े लड़का हैं, जो टीचर है, वो उनसे भी मेरी बात हुई है। वो साफ कह रहे हैं कि मैं यहाँ से कोई भी दुकान नहीं खोलना चाह रहा हूँ, लेकिन एक नवदिया के धर्मेंद्र जी हैं, केवल वो अकेले विवाद करे हुए हैं। नहीं, ये चर्चाएं तो चल रही हैं कि इसमें दुकानें बनेंगी। हाँ, अब कहाँ तक सही है? लेकिन मैं आपको पुनः कह दूं, मैं आज सभासद हूँ, कल रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक जीवित हूँ यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी का कब्जा नहीं होने दूंगा। इस जगह और गेट को लेकर आपको क्या लग रहा है? राजनीति सक्रिय है यहाँ पे? बिल्कुल, ये है कि तमाम नेता पर्दे के पीछे हैं, कुछ पर्दे के सामने। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो मतलब उड़ाया जा रहा है। हमारे कोई भी, हम चाहे अपने हमारे विधायक जी ले लें, चाहे हमारे चेयरमैन साहब ले लें, वो सब हमारे साथ हैं। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का गलत काम कोई भी नहीं करेगा। कोई सोच रहा है किसी के मन में हो कि मैं यहाँ पे मंदिर के नाम से कमेटी बना लूं, कमेटी के बाद यहाँ पे दुकानों को गठन कर लूं, वो भी मैं नहीं होने दूंगा। आपकी नगर पालिका क्या कह रही है इस गेट के लिए? बंद कराएगी या खुला रहेगा? थोड़ा पास में बोले कैमरा। नहीं, नगर हम तो जैसे, चलो इनने गेट लगा लिया, हम इस बात में भी राजी है। अगर इनने गेट लगा लिया है, अपने सामने साफ सफाई करें, यूज करें। और ये बात आपकी क्या हुई? अगर गलत आप एक तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं गेट लगा लिया है, साफ सुथरी। अब मानो इतने गेट ये मकान बने, ये भी गेट खोल लेंगे, फिर विवाद होगा। तो आप अपनी नीति तैयार कर लें कि गेट खुला है तो सबको खोलेंगे। किसी का जो काम पहले हो चुका है, इससे आगे कोई काम नहीं होगा। ना ही कोई गेट खोलेगा, ना ही आगे कोई दुकान का निर्माण होगा, ना ही अपनी दुकान खोलेंगे, ना ही कोई सोच रहा है मंदिर की कमेटी बना के कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कोई दुकान का निर्माण करवा ले, वो भी मैं नहीं होने दूंगा। मैं इस दोनों कामों के खिलाफ हूँ। कोई अगर मकान वाला भी कहेगा कि मैं पीछे की दीवार तोड़ के दुकान बना लूं, नहीं बनने दूंगा। कोई सोच रहा है कि मंदिर के नाम पर दुकान बना ले, ये भी रात में अगर टूट के बन गया गेट, इसमें क्या करेंगे फिर आप? बिल्कुल कह देंगे कि अगला टूटेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अब तो उस समय जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब तो मैं सीधे शासन प्रशासन सीधे शिकायत करूंगा खड़े होकर। तो इस गेट को लेकर क्या कहेंगे? लगा रहना चाहिए या नहीं? ये कायदे में तो ये गेट बंद होना चाहिए जब इनकी जगह नहीं है। और कायदे की बात करें, जब आप कायदे वाली बात कर रहे हैं तो कायदे की बात करें, फिर बेकायदे की बात मतलब ही नहीं है कि गेट खुला रहना चाहिए। आप ये स्पष्ट करें कि बंद रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। नहीं, अगर आप क्या कहता है, अगर नियम अगर आप देख रहे हैं, वास्तव में देख रहे हैं, तो ये जगह तो मतलब मंदिर की है और इनका गेट कायदे में तो बंद होना चाहिए। लोगों का ये मानना है कि मंदिर को एक तरीका से बचाया जा रहा है, मंदिर की जो जगह है, जी, इसको बचाया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। जो मिट्टी डाली जा रही है, जो सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, आप सक्रिय हैं यहाँ पे, आप सभासद हैं, तो लोग बड़ा इस बात से खुश है फिलहाल, नवाबगंज के जो लोग हैं। और जो लोग, जो आपने एक देखा होगा अभी एक सोशल मीडिया के द्वारा किसी ने पोस्ट डाली है भैया, जो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब हम यहाँ पे कब्जा करवा रहे हैं, तो उन्हें भी एक बार आके देखना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके का कब्जा हुआ है। केवल मिट्टी का पटान हुआ है, तो यहाँ पे एक बार कैमरा कर दीजिए, यहाँ पर लोगों को उतरने के लिए सीढ़ियां बनेंगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। कब्जे वाली बात कौन कह रहा है? आप सोशल मीडिया देख लीजिए, उसमें गेट वाली चर्चाएं चल रही हैं और सौंदर्यीकरण की बात हो रही है। नहीं, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, उसमें कब्जे की बात। हाँ, उसमें है कि नगर पालिका के लोग मतलब कुछ गरीब लोगों को दबा रहे हैं, कुछ एक ही लोगों की सुन रहे हैं। यानी मंदिर की जगह पे अगर पटान हो रहा है तो कब्जा हो रहा है। हाँ, और उन्हें मैं बताना चाह रहा हूँ किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हो रहा है, केवल मंदिर में ये सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। यहाँ पर पहलकारी बनेंगी और ये मट्टी पटान, बस और कुछ नहीं है।